बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी बनाई है। वो है मगज़ मसाला। और ये देखें कितना ही डिलीशियस लग रहा है, कितना ही टेस्टी। ये देखें तकरीबन एक मगज़ लिए है और ये है बीफ का। बहुत ही आसानी से ये साफ़ हो जाता है और इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इसको क्लीन करते हैं और ये किस तरह से तैयार होता है। ये देखें, इसको एक प्लेट में निकाल लिया और इसके लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं। हरे मसालों में मैंने लिए हरा धनिया, मिर्चें, टमाटर और लहसुन। सबसे पहले हमने इसको अच्छे से धो के बॉयल कर लेना है। पानी में इसको बॉयल करेंगे अच्छे से, कुछ भी ऐड नहीं करना। सिंपल पानी लिए है ज़्यादा सारा और इसमें ये छोड़ दिया है इसको। ये बॉयल होगा तकरीबन 15 मिनट के लिए अच्छे से। जब ये बॉयल हो जाएगा तब हमने इसको प्लेट में निकाल लेना है। अब इसकी करनी है क्लीनिंग। ये जो ब्लैक इसके धागे और ये जो छिलका है इसका, ये हम उतार लेंगे। ये देखें जी, क्लीन कर लेना है, बारीकी से इसकी सफाई करनी है। हड्डियाँ वगैरह धोने के दौरान हमने निकाल ली थी, तो बिल्कुल ही अच्छे से इसको साफ़ करना है। इजीली ये क्लीन हो जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसको साफ़ करना। ये देखें, बॉईल करने के बाद ये जल्दी से आसानी से साफ़ हो जाता है। बिल्कुल ही तकरीबन 5 से 10 मिनट इसकी सफाई करने में मुझे लगे थे। ये देखें कितना ही इजीली ये साफ़ हो रहा है। असल में मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि मगज़ में जो लोग मुश्किल जिनको पेश आती है कि हमने इसको क्या करना है, वो ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखें, ये साफ़ हो चुके हैं। अब मैं इसके छोटे छोटे से ऐसे बोल बना लूँगी, कट कर लेंगे इसको। ऐसे समझे ये कट हो रहा है। ये देखें, बराबर हिस्सों में मैंने इसको कट कर लिया है। वैसे आप कढ़ाई में भी इसको कर सकते हैं ऐसे चम्मच की मदद से, लेकिन मैंने पहले कर लिया है। बड़े साइज़ का लिया था। देखें आप, प्याज उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। काफ़ी सारा ऑयल डाला है और इसको अच्छे से हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इस तरह से अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे ना, इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी होगा। ये देखें, इस तरह से कट लगा के 4 मिर्चें ऐड की हैं हरी। बहुत ही टेस्टी सा इनका फ्लेवर होता है और अगर तड़के में इस तरह डालें तो और ज़्यादा मज़ेदार लगता है। टमाटर डाले हैं, क्रश कर लिया था इनको, कद्दूकश कर लिया था, बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लिया था। और अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। जब ये भुन जाएंगे ना, जब इनका पानी ड्राई हो जाएगा बिल्कुल ही सॉफ्ट तरीके से, अच्छे तरीके से, तब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, तकरीबन भर के 2 चम्मच इसको ऐड करेंगे और इसकी भी हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले को, क्योंकि जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा ना, तो ग्रेवी इतनी अच्छी सी बनेगी और सालन में जो फ्लेवर आएगा ना, मेन इसी का होता है। तो अच्छे से हमने इसके पहले अच्छी सी पकाई करनी है। भुनाई एक मेन प्रोसेस है। तो इसी दौरान अगर आपको मेरे चैनल पे ये वीडियोस अच्छी लग रही हों तो ज़रूर इसको लाइक करें अच्छी लगने की सूरत में, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। ड्राई मसाले डालेंगे, जिसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्चें और इसके अलावा डालेंगे हल्दी, और ये है पेपरिका पाउडर, थोड़ा सा हल्दी डाली है, और सूखा धनिया भर के डालेंगे 1 चम्मच। और इसके अलावा थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था लास्ट में गरम मसाला, 1 बड़ी इलायची और थोड़ा सा ज़ीरा वगैरह। ये है काली मिर्च। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और ये देखें ग्रेवी अच्छे से बन रही है। और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा जो है, आप देखेंगे कि मैं इसमें डालूँगी फेंटा हुआ दही, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर था। ये देखें, इसको डाल के अच्छे से फिर से इसको पका लिया है। ग्रेवी देखें कितनी ही फ़ाइन है, ना ही प्याज टमाटर साबुत नज़र आ रहे हैं और ना ही कच्चे। गरम मसाले में मैंने डाला है जीरा और थोड़ी सी काली मिर्चें और 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का पीस छोटा सा वो भी ऐड किया था। तो ये देखें, साबित काली मिर्चें ऐड नहीं की क्योंकि वो फिर मुंह में आती हैं ना, तो बच्चे तंग करते हैं। तो इसी तरह से मैंने इसको पीस के डाल दिया है। पानी डाला है थोड़ा सा, ग्रेवी को फिर से पकने के लिए छोड़ दिया है। तो ये देखें, बहुत ही अच्छे से फ़ाइन सी इसकी है। तो यही ग्रेवी बनाने वाली जो मेन रेसिपी की थीम है। तो ये देखें आप, अच्छे से मैंने थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाला और थोड़ा सा बचा के रख लिया, वो मैं बाद में ऐड करूँगी। तो ये देखें,
बहुत ही टेस्टी सा, बहुत ही मज़ेदार सा मगज़ फ्राई बनता है। बहुत ही सालाना, बहुत ही दिल कर रहा था बच्चों का, तो बच्चों की और घर वालों की फरमाइश पे मैंने ये बनाया था और सब ने बहुत पसंद किया था। ये देखें, मगज़ डाल देंगे जो हमने कट करके रखा था। तो ये देखें, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और ज़्यादा इसको नहीं ज़ोर ज़ोर से हिलाना, ये ना हो कि ये मगज़ जो है टूटना शुरू हो जाए। हमने इसकी जितनी शेप मैंने इसके कट की है इसी में इसको बरकरार रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना, क्योंकि ये खाते हुए बहुत मज़ा आता है इस तरह से। तो थोड़ी देर जो है मैंने इसको कवर लगा देना है मिक्स करने के बाद, ताकि बैलेंस हो जाए, मसाला इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। ये देखें, हल्की आंच पे रखा था और ये देखें मसाला बिल्कुल ड्राई हो चुका है और जो है मगज़ है हमारा बिल्कुल रेडी है। तो चलें देखते हैं कि ये हमारा कैसा बन के तैयार हुआ है। मज़ीद हमने इसकी थोड़ी देर कर लेनी है भुनाई। ये देखें, पूरी वीडियोस आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम वीडियोस कंप्लीट समझ आएँ। तो अक्सर लोग कहते हैं कि वीडियो स्किप हो जाती है तो हमें पता नहीं चलता कि इसके बाद नेक्स्ट क्या आपने किया था, तो कितना टाइम लगा था, कुछ पता नहीं चलता। तो कंप्लीट वीडियो शेयर करते हैं ताकि आप कंप्लीट देखें और कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको ये कैसी लगती हैं। लुक से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ही टेस्टी बना होगा। तो चलें करते हैं जी इसकी प्लेटिंग और फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। तो ये देखें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार है। और ये देखें, हमने इसको प्लेट में शिफ्ट कर दिए है। काफ़ी सारा बना था, सब ने एंजॉय किया था, बहुत पसंद किया था। तो चैनल को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर किया करें और अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखा करें। ये है थोड़ी सी अदरक, वो भी डाल दी है। और किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।